वेलकम बैक। ये हमारा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 1 का लेक्चर 4 है और इस लेक्चर में हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जानने की कोशिश करेंगे और साथ साथ शॉर्टली मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन और एब्सोल्यूट फंक्शन ये क्या होते हैं और इसका ग्राफ क्या होता है, किस नेचर का होता है। ठीक है, सो इन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बताने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो कोई भी फंक्शन होता है उसको हम एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ ये चीज़ काफ़ी नहीं है। हमारा जो कोर्स है, हमारी जो बुक है आपका, उसमें एफ ऑफ एक्स को एक दूसरे वेरिएबल से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारे पास वाई है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ हम एफ ऑफ एक्स यूज़ करेंगे वही हम वाई को भी कंसिडर कर सकते हैं, या जहाँ पर हम वाई को वैल्यू देखेंगे उसको हम एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये दोनों एक ही चीज़ है। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि बराबर है एक्स प्लस वन के। ठीक है, ये एक फार्मूला टाइप का फंक्शन है। अब इस फंक्शन में अगर आप देखें, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वन, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की जगह हम y लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया। तो इन दिस केस यहाँ आपको पता है कि हमारा जो y की वैल्यू है ये बराबर है एक्स प्लस वन। मतलब ये कि हम y की एग्जैक्ट वैल्यू तब हासिल कर सकते हैं जब हम यहाँ x की वैल्यू लगाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू यहाँ डिपेंड करता है ऑन दी वैल्यू ऑफ x, जबकि x जो है यहाँ पर ये हमारे पास फ्री है। ठीक है, इसमें हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जो वैल्यू आप मतलब ये कि जिस वेरिएबल को आप एज ए इनपुट कोई वैल्यू देते हैं अपनी मर्ज़ी से, वो वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। इन दिस केस आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे आइडेंटिफाई करना है, यहाँ जो ब्रैकेट में होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर इस पॉइंट पे जो वेरिएबल होता है असल में ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जबकि ये y जो है ये हमारा डिपेंडेंट होता है। ठीक है, सो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बेसिक डिफरेंस ये है कि जिस वेरिएबल में आप इनपुट डालते हैं वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, जबकि ये वाला जो होता है y, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है ऑन दी वैल्यू ऑफ x। ठीक है, सो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसे डिपेंडेंट है मैं आपको यहाँ पर सिंपल बताता चलूँ। फॉर एग्जांपल ये हम यहाँ x की वैल्यू लेंगे, ये यहाँ पर हम y की वैल्यू लेंगे। अब यहाँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है, मतलब ये कि y की फ़िक्स वैल्यू अब तक कोई नहीं है जब तक हमने x को वैल्यू नहीं दी। तो अगर मैं x को वैल्यू वन देता हूँ तो ये हो जाएगा वन प्लस टू, वन प्लस वन यानी कि टू, तो y की वैल्यू हो जाएगी टू। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास y की एग्जैक्ट वैल्यू टू तब है जब x की वैल्यू वन है। सो इसका मतलब ये है कि y की जो वेरिएबल है ये डिपेंड करता है x की वैल्यू के ऊपर। सो इसलिए हम y को डिपेंडेंट कंसीडर कर सकते हैं, जबकि x जो होता है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इस तरह अगर मैं x में दो वैल्यू देता हूँ तो ये हो जाएगा टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी थ्री। ठीक है, इस तरह जब यहाँ तीन होगा तो y की वैल्यू फोर होगी, x की फोर होगी तो y की वैल्यू फाइव होगी। इस तरीके से आगे चलता रहेगा। सो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इसे कोई ख़ास चीज़ नहीं है, सिंपल सी बात है। बस आपको इतना याद रखना है कि जिस वेरिएबल को आप इनपुट देते हैं वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो इसके बाद होगा वो डिपेंडेंट होगा। आपको कैसे पता चलेगा किसी फंक्शन के अंदर कि ये डिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट नहीं है? तो ये भी सिंपल सी बात है। अगर इस फॉर्म में आपके पास कोई फंक्शन है इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग, ओके, तो यहाँ ब्रैकेट में जो वेरिएबल बन होता है वो आपका इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अदरवाइज जो इस टाइप में होता है तो जाहिर है यहाँ पर फार्मूले या फंक्शन जो है मेन फंक्शन तो यही है ना। इस इन दिस केस हमेशा जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इस तरह एक सेपरेट फॉर्म में होता है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट इस तरह एक मिक्स कम्बिनेशन होता है दूसरे टर्म के साथ उसका। तो इस तरह से आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फंक्शंस जो हमने आपको बताए थे उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले है लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन होता क्या है और इसका एक्चुअल ग्राफ क्या होता है? सो लीनियर फंक्शन
ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आपके, ये भी सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी हम लीनियर फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे, क्वाड्रेटिक डिफ़ाइन करेंगे, क्यूबिक डिफ़ाइन करेंगे, सो इन तीनों टाइप्स के फंक्शंस को हम डिफ़ाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और वो कैसे करते हैं मैं आपको ये बताऊंगा। तो लीनियर फंक्शन वो फंक्शन होता है इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ 1। ठीक है, सो लीनियर फंक्शन वो होता है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एफ ऑफ एक्स या वाई इज इक्वल टू एक्स, तो ये एक लीनियर फंक्शन है क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 है। इस तरह भी हो सकता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 2 3 4, जो भी एक डिजिट आप लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी आप इसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-1 भी हो सकता है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके साथ कुछ भी कोई भी डिजिट ऐड भी हो सकता है, उससे कोई भी डिजिट सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, उसका मल्टीपल भी हो सकता है, लेकिन जो मेन चीज़ होता है लीनियर फंक्शन में, उसमें हमारे पास मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल होता है जो कि हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, सो इसको हम लीनियर फंक्शंस कहते हैं। लीनियर फंक्शंस की अगर ग्राफ की हम बात करें, तो ग्राफ अगर आप इसमें वैल्यूज़ देंगे 1 2 3 एंड -1 2 3, इस तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा। और वही आउटपुट अगर आप जो एक कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रा करेंगे तो एक इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक कोऑर्डिनेट प्लेन है। सो इसमें जो ग्राफ होगा लीनियर फंक्शन का वो इस तरह होगा कि हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी इस तरीके की तरह, और ये स्ट्रेट लाइन जो होगी ये ऑलवेज पास होगी थ्रू दी ऑरिजिन। तो ये पिंक या जो आप जर्द कलर में देख सकते हैं, ये इस तरह का फंक्शन होता है। एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये तो फिर भी थोड़ा टेढ़ा है ना, ठीक है, क्योंकि हम बाय हैंड ड्रा करते हैं। तो इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि ऑरिजिन से पास होगी, या तो इस तरीके से पास होगी या इस साइड से पास होगा, लेकिन होगी एक स्ट्रेट लाइन और दी ऑरिजिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है? सो जैसे हमने लीनियर फंक्शन डिफाइन किया था वैसे हम क्वाड्रेटिक फंक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हमारे पास वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, और वेरिएबल कौन सा वेरिएबल? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 तक हो तो उसको हम एक क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स या वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इस तरह ये भी हो सकता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, यानी कि इसके साथ कोई मल्टीपल भी हो सकता है, कोई डिजिट इस तरह भी हो सकता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल, ओके। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो इस तरह की इसके साथ लीनियर और कांस्टेंट टर्म हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है मैक्सिमम पावर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखना है। अदरवाइज़ अगर आप इसके ग्राफ की बात करें तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो ग्राफ होती है वो हमेशा एक पैराबोलिक फॉर्म होती है। इस तरीके की एक पैराबोला आपके पास बनेगा, या तो अपर पैराबोला होगा या लोअर पैराबोला होगा, इस तरह। ठीक है, तो या तो ये इस तरह का फंक्शन हो जाएगा या इस तरह का फंक्शन हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन दी फंक्शन नेचर। मेन चीज़ जो है इसका वो है पैराबोला अपर या लोअर पैराबोला। बाकी इसमें जो इसके विंग्स है ये इस तरह थोड़ा बड़े हो सकते हैं इस तरीके के। ये डिपेंड करता है कि आपके पास फंक्शन के साथ कौन सा टर्म्स ऐड है, इसके कोफिशिएंट्स क्या है, इस तरीके के ऊपर डिपेंड करती है। बाकी मेन चीज़ जो है वो एक पैराबोलिक फंक्शन का इसका जो है ना इसका ग्राफ होता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन। थर्ड हमारे पास जो है वो है क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन भी हम क्वाड्रेटिक जैसे की तरह डिफाइन कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक और लीनियर की तरह। ये हमने क्या किया, क्यूबिक
फंक्शन, ठीक है। क्यूबिक फंक्शन हमारे पास वो फंक्शन होता है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 तक हो, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। या अब इसके बाद ये इस तरह भी हो सकता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 4, यानी कि इसमें क्वाड्रेटिक टर्म भी आ सकता है, इसमें लीनियर भी आ सकता है, इसमें कांस्टेंट भी आ सकता है। लेकिन जो मेन चीज़ है एक क्वाड्रेटिक क्यूबिक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए वो ये है कि आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो 3 होना चाहिए, मस्ट है ये, ठीक है। बाकी ये इसमें क्वाड्रेटिक, लीनियर और कांस्टेंट इस तरह हो भी सकते हो भी नहीं सकते, तो ये मैं कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसका ग्राफ अगर हम बात करें तो इसकी ग्राफ जो होती है वो एक इस तरह की ग्राफ होती है, इस तरह से एक किस्म की इस तरह कर्व होती है, जो कि या तो इस तरह पास होगा या इस तरीके से पास होगी, ठीक है। तो या इस तरह का होगा या इस तरीके से होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि क्यूबिक फंक्शन की जो ग्राफ होती है वो या तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और या सेकंड और फोर क्वाड्रेंट में होगा। सो ये एक क्वाड्रेंट में नहीं होता। एक क्यूबिक फंक्शन की जो ग्राफ होती है वो हमेशा 2 क्वाड्रेंट्स में आता है, और वो 2 क्वाड्रेंट्स हमेशा या तो 1 और 3 होंगे, इस तरह का ग्राफ आएगा, और या 2 और 4 क्वाड्रेंट में यह आएगा इस तरह का, ठीक है। बाकी ये यहाँ से स्टार्ट होता है या यहाँ से स्टार्ट होता है, ये डिपेंड करता है आपके फंक्शन की नेचर के ऊपर। इस तरह होगा तो एक अलग टाइप का होगा, इस तरह होगा, या इसके मुख्तलिफ टाइप फॉर्म हो सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है वो इस तरह का एक कर्व होता है, जो कि इन दो या तो 1 और थर्ड क्वाड्रेंट में पास होगा या सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसी टाइप का उसका एक ग्राफ होता है। अब आगे बढ़ते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन की। एब्सोल्यूट फंक्शन वो होता है जिसमें हमारे पास एब्सोल्यूट साइन आता है। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का एब्सोल्यूट। सो एब्सोल्यूट फंक्शन की जो मेन आइडेंटिटी है वो ये है कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा एक एप्सिलॉन यानी कि एब्सोल्यूट के अंदर होता है, तो इसको हम एब्सोल्यूट फंक्शन कहते हैं। अब एब्सोल्यूट फंक्शन की खूबी ये होती है कि वो नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम इसमें -1 देंगे तो ये हमेशा आपको +1 देगा। इस तरह पॉजिटिव तो होगा ही, पॉजिटिव 1 दूंगा तो 1 एब्सोल्यूट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन इसकी मेन प्रॉपर्टी ये होती है कि ये नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। सो एक किस्म का ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन की तरह इसका बिहेव होता है। लेकिन इसमें जो है ना हमारे पास इसकी ग्राफ की अगर हम बात करें, सो इसका ग्राफ जो होता है इस तरह का एक वी शेप में होता है हमेशा, ठीक है। ये स्ट्रेट आर्म्स होते हैं इस तरह की, ये और ये, तो ये एक इस टाइप का ग्राफ होता है एक एब्सोल्यूट फंक्शन का। जबकि क्वाड्रेटिक फंक्शन का भी कुछ इस तरह था, लेकिन उसमें ये जो आर्म्स थे वो थोड़ा इसमें मतलब ये कि गोल टाइप के थे, ठीक है। उसमें एक पैराबोला बनता था, यहाँ पर वी बनता है, वहाँ पर यू बनता था। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ था वो यू टाइप था इस तरीके का, ठीक है, या इस तरह है और या इस तरह। जबकि एब्सोल्यूट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इस तरह होता है, या ऐसा होगा या इस टाइप का होगा, यानी नीचे की तरफ। सो ये डिफरेंस है क्वाड्रेटिक फंक्शन और एब्सोल्यूट फंक्शन में। एब्सोल्यूट फंक्शन ये होता है कि उसमें हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनसाइड दी एब्सोल्यूट आता है, और इसकी जो ग्राफ होती है वो यहाँ एक तरह का एक मतलब ये कि उसमें कर्नर होता है, और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ में कार्नर नहीं होता, वो इस तरह यू टाइप का होता है। तो वी शेप का ग्राफ एब्सोल्यूट फंक्शन का, और यू शेप का ग्राफ जो होता है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन का होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात की, साथ साथ हमने लीनियर फंक्शन बताया आपको कि क्या होता है और इसका ग्राफ किस तरह होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है उसका ग्राफ क्या होता है, क्यूबिक फंक्शन और इसका ग्राफ हमने डिस्कस किया। साथ साथ हमने एब्सोल्यूट फंक्शन भी आपको बताया कि क्या होता है, और
एक एब्सोल्यूट फंक्शन की ग्राफ किस तरीके का होता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करके हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।